तो सबसे पहले हम बिना देर के स्टार्ट करते हैं। जो पहला क्लास है हमारा ये वाला। तो पहले क्लास में ये पहला टॉपिक हमारा कौन सा है? अल्फाबेट। ठीक है, अल्फाबेट। हाउ मेनी ऑफ यू नो अबाउट दिस? Yes, sir. जानते हो अल्फाबेट क्या होता है? Yes, sir. जानते हो तो यस, नहीं जानते तो अल्फाबेट को हिंदी में क्या कहते हैं? वर्णमाला। एज वी नो ओनली 26 लेटर्स आर देयर इन अल्फाबेट, बट इफ वी टॉक अबाउट वर्णमाला इट इज व्हाट? हाउ मेनी वर्णमाला? कितने वर्णमाला? 52 है। इट इज 54। Yes. ओके, I think. ये कितना है? 54। तो सोचिए, अंग्रेजी में हमको कुछ भी बोलना है तो 26 के अंदर, हिंदी में कुछ बोलना है तो 54 के अंदर। इसका मतलब ये होता है कि इंग्लिश इज इजियर देन हिंदी। इंग्लिश हिंदी से इजी है। क्लियर है? इससे ये पता चल गया। चलिए आप जल्दी से समझ लेते हैं कि ये अल्फाबेट को 3 भागों में बांटा गया है। फर्स्ट वाले को कहते हैं वॉवेल, ठीक है, दूसरे को कहते हैं कॉन्सोनेंट एंड तीसरे को कहते हैं सेमी वॉवेल। ठीक है, ये 3 है। वॉवेल कितने हैं? 5 है, ये सबको पता होगा। ए आई ओ यू। कॉन्सोनेंट कितने हैं? 21 है। तो फिर इधर का है? Sir, W1Y. देखिए, तो 5 इधर से छाट लो और 2 इधर से छाट लो, तो टोटल कितना हो गया? 7। टोटल कितने हैं? 26। 26 में से 7 को माइनस कर दो, कितना हो जाएगा? Sir, लेकिन कभी-कभी कॉन्सोनेंट मतलब जो कॉन्सोनेंट होता है उसमें W1Y को भी काउंट किया जाता है ना? हाँ, काउंट किया जाता है, बट इसकी एक अलग कैटेगरी है, तो अभी इसको अलग कैटेगरी में हमने डाल दिया है। मैंने लिखा है यहाँ पे सेमी वॉवेल। सेमी वॉवेल का अर्थ हुआ, सेमी मींस हाफ, वॉवेल मींस वॉवेल, है ना? वॉवेल किसको कहते हैं? इसका मतलब है कि मतलब बीच में या कहीं पे आने के बाद वहाँ पे वो वॉवेल की तरह वर्क करता है, नहीं तो कॉन्सोनेंट की तरह वर्क करता है। जी, बता रहे हैं या पता था? पूछ रहे हैं? नहीं सर, मतलब पूछ कंफर्म हो रहा है कि ऐसा। ठीक, नहीं सही कंफर्म हो रहता है। अभी आगे चल के मैं यही बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे देखिए, ये वाला क्या है? बी सी डी एफ जी एच आई नहीं है, जे के हम बोल दिया, आई नहीं लिख दिए, जे के एल एम एन पी क्यू आर एस टी वी एक्स जेड। ये क्या है? 19। ओके, हमने यहाँ पे ये सातों को मैंने इसमें नहीं डाला। ठीक है, दिखाई पड़ रहा होगा? दिखाई पड़ रहा है कि नहीं? चलिए, तो अब डिविडेशन समझ गए। ये 26 लेटर कैसे कैसे 3 फैमिली में बटा हुआ है। पहले फैमिली को वॉवेल कहना है, वॉवेल 5 है, कॉन्सोनेंट कितने? 19 है, और सेमी वॉवेल कितना? 2 है। सबको ऐड कर दोगे ये तीनों को, तो कितना हो जाएगा? 26 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया इतना? चलिए, अब समझते हैं कि वॉवेल को वॉवेल क्यों कहते हैं। वॉवेल को वॉवेल इसलिए कहते हैं क्योंकि जब हम ए बोलते हैं, बोल के देखो, ए डॉलर साउंड, डॉलर साउंड बोलते हैं। ए बोलेंगे उसमें दूसरा लेटर नहीं आएगा, बट हम बोलेंगे बी। आफ्टर सम टाइम यू विल फील दैट यू आर नॉट स्पीकिंग बी, यू आर स्पीकिंग ई। हाउ? जब आप डॉलर साउंड बोलो सी, इट लुक्स लाइक ई, लग रहा है कि नहीं? तो ये क्या 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 दिखा रहा है? ये दिखा रहा है कि इसमें दूसरा लेटर भी घुसा हुआ है ना? कॉन्सोनेंट में दूसरे लेटर पे एंट्री मार रहे हैं, जबकि वॉवेल में दूसरा लेटर एंट्री नहीं मारेगा। बोल के देखो, ई, दूसरा लेटर आ रहा है? नहीं आ रहा। बोल के देखो, ओ, अरे ये देखो, ये बोल के देखो, डॉलर साउंड के ये आ रहा सर, आ रहा। ये बोलो, पहले ही ए आ जा रहा है ना? फिर आया तो ए आ गया पहले ही। ठीक है, एम बोलने में भी 2 लेटर आया। अब बोलो टी क्यू जी पी जे, ए आ गया। अच्छा, इसको आई बोलते हैं, आई नहीं बोलते। आई बोलोगे तो ई आ जाएगा। ठीक है, इसको आई नहीं बोल के क्या बोलते हैं? आई। तो आप समझ गए ना? वॉवेल उसे कहते हैं जिस लेटर का उच्चारण करने के लिए किसी दूसरे लेटर की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि इसमें सिंगल लेटर है। जबकि कॉन्सोनेंट उसे बोलते हैं जिसको उच्चारण करने के लिए दूसरे लेटर की आवश्यकता होती है। गॉट इट? समझ में आ गया? वॉवेल कॉन्सोनेंट का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? क्या कैसे है ना? या फिर दूसरे शब्दों में ऐसा बोल सकते हैं, कॉन्सोनेंट उसे कहते हैं जिसमें एक वॉवेल छुपा होता है। जब भी इसको बोलोगे एक वॉवेल आएगा इसके साथ। समझ में आ गया?
तो बिना वॉवेल का ये नहीं आता है। समझ में आया कि नहीं आया? चलो अभी इसके बाद चलेगा। यस सर। ये लड़का तरफ से, ये लड़की तरफ से, ये दोनों तरफ से अगुआ हुआ। आई मीन टू से कि ये कभी वॉवेल बनेगा और कभी कॉन्सोनेंट बनेगा। लड़की की तरफ से जाएगा तो लड़की तरफ वाला बन जाएगा, लड़का की तरफ से जाएगा तो लड़का तरफ वाला बन जाएगा। वही अगुए करता है, तो ये अगुआ मान के चलो। तो कहने का मतलब है WY कभी वॉवेल बन जाता है और कभी कॉन्सोनेंट बन जाता है। Then you have to understand what? You have to understand when it becomes vowel and when it becomes consonant. समझ में आ गया? बातचीत नहीं करना है। सेमी वॉवेल का हिंदी, ये लड़की और कंफ्यूज होकर आ जाएगी। लो लो, आप बोले इसका मतलब लूटो बाबाई, हिंदी पूछ रही है। हिंदी ज्यादा टफ है, पहले हमने पढ़ाया। इंग्लिश इजी है, हमने पहले नहीं पढ़ाया कि इंग्लिश देखो, इंग्लिश में कुछ भी पढ़ना लिखना बोलना होगा 26 के अंदर, और हिंदी में कुछ भी बोलना पढ़ना लिखना बोलना 54 के अंदर। सर बाकी बात वो जो होता है चंद्रबिंदु, हाँ चंद्र हलंत संस्कृत में आ जाता है। आयोग बात समझे सर? अंगोड़ा। हाँ अंगोड़ा, आयोग बात समझे? इसका उपयोग तो देखिए मैं आपको इंग्लिश में डायरेक्ट इसको क्लियर करता हूँ। हिंदी जाने तो दिमाग कंफ्यूजन में हो गई ना। चलिए अब हिंदी में समझिए, सॉरी इंग्लिश में समझिए। सेमी का अर्थ होता है हाफ। सेमी मतलब क्या होता है? हाफ। अब वॉवेल का अर्थ होता है, वॉवेल मतलब तो जानते ही हैं, स्वर। स्वर होता है, हाँ स्वर होता है। अब देखिए ना, इसमें वॉवेल तो अभी बताया ना, ऐसा लेटर जिसके उच्चारण के लिए दूसरा लेटर ना आवे उसको क्या बोलेंगे? वॉवेल बोलेंगे। A letter which is pronounced freely, a letter which is uttered, which is not uttered with the help of any letter, मतलब किसी के हेल्प के बिना ही उच्चारण, किसी तरीके से उच्चारण का हिंदी उच्चारण। हाँ अटर मीन्स उच्चारण, UTTER, अटर मतलब क्या हुआ? उच्चारण करना, ठीक है। या फिर प्रोनाउंसिएट, प्रोनाउंसिएट इसका मतलब क्या हुआ? उच्चारण करना। तो सेमी वॉवेल या समझ गए ना? सेमी वॉवेल मतलब आधा वॉवेल है, सिंपल से समझो ना, आधा वॉवेल है। तो आपके पास अगर थोड़ा सा कॉमन सेंस होगा तो आप पूछेंगे सर आधा वॉवेल है तो आधा क्या है? समझ में आया? थोड़ा सा कॉमन सेंस होने वाली बात यह है कि अगर आधा वॉवेल है तो आधा क्या है? आधा पागल है तो आधा क्या है? दीवाना है। पूछ देगा कि नहीं पूछेगा? इस तरह से। तो चलिए मैं ये आपको समझाने जा रहा हूँ। ये कभी क्या बनता है? वॉवेल, और कभी क्या बन जाता है? कॉन्सोनेंट। तो जो कभी वॉवेल बने और कभी कॉन्सोनेंट बने उसको सेमी वॉवेल कहते हैं। गॉट इट? समझ में आया? जब बच्चे लोग नहीं रहते थे तो हम ऐसे ही पढ़ाते हैं, जो कभी वॉवेल का काम करे और कभी कॉन्सोनेंट का काम करे उसको सेमी वॉवेल कहते हैं। देखो आपको वर्ड समझना जरूरी है सेमी वॉवेल समझने के लिए। वर्ड कहते हैं शब्द को। शब्द मतलब होता है मोर देन वन लेटर, एक से अधिक लेटर। अगर एक पीस है ABCD में तो उसको बोलेंगे क्या बोलेंगे? लेटर। अगर लेटर जुड़ गया तो वर्ड। तो कहता है कि किसी वर्ड के अगर शुरू में WY आवे, शुरू में आवे WY तो उसको हम क्या कहेंगे? कॉन्सोनेंट कहेंगे। क्या कहेंगे? कॉन्सोनेंट। देखिए जैसे कि एग्जांपल में देखिए, जैसे कि वर्क है, वर्क में W कहाँ है? शुरू में। तो W को क्या बोलेंगे? कॉन्सोनेंट। लेकिन अगर लवली है तो Y कहाँ है? ये क्या हो गया? वॉवेल हो गया। यानी किसी वर्ड के शुरू में आएगा WY। ईयर क्या हो गया? ईयर में Y कहाँ है? शुरू में। ये क्या हो गया? कॉन्सोनेंट हो गया। लेकिन अगर येलो है तो यहाँ शुरू में है तो क्या हो जाएगा? यहाँ लास्ट में क्या हो गया? समझ में आ गया? आपको दिमाग में क्या ऐड रखना है उसको समझिए। अगर W और Y किसी भी वर्ड के शुरू में आएगा तो वो कॉन्सोनेंट कहलाएगा। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है। बाकी कहीं आ गया तो वॉवेल। समझ में आ गया? शुरू में कॉन्सोनेंट, बाकी कहीं तो वॉवेल। ठीक है, तो चलो अब आप लोगों से मैं उम्मीद करता हूं कि वॉवेल, कॉन्सोनेंट, सेमी वॉवेल समझ गए होंगे। तो चलो इसमें बता दो कि हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ वॉवेल इन वॉवेल वर्ड। इस वॉवेल वर्ड में कितना वॉवेल है? इस वॉवेल वर्ड में कितना वॉवेल लेटर है बताइए? कितना है? AEIOU OWE। कितना है?
वही है सर, तो दो है। वॉवल की तरह वर्क करेगा ना वो। देखिए आप लोग बेवकूफ के बेवकूफ रह गए कैसे, क्योंकि मैंने जो समझाया उसका आप जवाब ही नहीं दे पा रहे कैसे। तो मैंने कहा कि WY शुरू में रहेगा तो कॉन्सोनेंट, बाकी कहीं आएगा तो वोवेल। तो चलिए ये तो अपना जायज औलाद है, आइए अभी ने बताया था कि WY शुरू में नहीं आएगा तो क्या होगा, वोवेल। तो ये दोनों तो जायज ही है, लेकिन ये रूल नियम बना का आया है। तो टोटल नंबर ऑफ वोवेल कितना है, 6। आया समझ में। और वाई रहेगा तब भी बहुत हम कहा देखे कि WY दूसरा जगह आवे तो वोवेल, शुरू में ना आके कहीं और वोवेल। अब समझ में आया। देखिए ये हो गया माला, ठीक है, और इसमें हम वर्ण सेट कर दे तो कहलाएगा क्या, समझ में आ गया कि नहीं। यही हम पूछ रहे थे कि कितने आदमी माला को देखे, माला समझ गया, वर्णों की माला देखा, तो इसी को कहते हैं वर्णमाला। समझ में आया कि नहीं, ये ग्रामर है। ये क्या है, वर्णमाला। लेकिन क्या हिंदी वाला वर्णमाला है, इंग्लिश वाला। तो इसको वर्णमाला ना कह के क्या बोलेंगे, अल्फाबेट। क्या हम इसको इसके अंदर लिख दे, बोलिए, संस्कारी बना दिए माला को अल्फाबेट लिख के। अब गले में हार की तरह पहन लीजिए, कुछ दिन बाद ऐसे ऐसे में आएगा A to Z वाला। लोग एक वाला लटका था, ABNP नाम से अपन अपन पूरा वाला पहन लो, जेकर मैच होगा ले जाओ अल्फाबेट समझ में आ गया, हाँ वर्णमाला समझ में आ गया। इसमें से अगर एक लेटर एक होगा तो उसको बोलेंगे लेटर, है ना। अच्छा हमको दुनिया का कोई भी चीज बोलना होगा तो इसी में से बोलेंगे, है ना। इसी में से कहीं कहीं से कोई 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 निकाल के जोड़ देंगे, उसको बन जाएगा क्या, वर्ड। कोई कोई निकाल के बना लेंगे तो क्या बनेगा, वर्ड। तो सबसे पहले हम लेटर समझते हैं। लेटर को हिंदी में वर्ण या अक्षर कहते हैं, ठीक है। लेटर को हिंदी में क्या कहते हैं, वर्ण या अक्षर। तो वर्णों की माला को वर्णमाला कहते हैं, या अक्षरों की माला को अक्षरमाला कहते हैं। क्लियर है। तो वर्णमाला की जगह हम अक्षरमाला भी इसको कह सकते हैं। कोई दिक्कत है, सर वर्ण और अक्षर में कोई डिफरेंस नहीं है? नहीं नहीं है सर। नहीं। मतलब कोई मतलब हिंदी टीचर थे, कोई हम मतलब मिले थे, वो बताए थे इस दोनों में अंतर, वर्ण और अक्षर क्या, अगर मतलब हालांकि मतलब उसमें जैसे कोई क्या कह सकते हैं, व्यंजन, व्यंजन में तो स्वर होता है और व्यंजन भी होता है। तो स्वर को हटा के तो वो वर्ण हो जाएगा। जैसे का, तो का हलंत जोड़ा, तो का जो हो गया वो का हलंत जो हो गया वो वर्ण हो गया, और का जो हो गया वो अक्षर हो गया। ऐसा सुनने ये अक्षर हो गया, ये वर्ण हो गया। हाँ। देखो ऐसा है तो हो सकता है हिंदी वालों की, लेकिन यहाँ देखो अंग्रेजी में सब सेम है। खेल खत्म। आई एम नॉट टीचिंग यू हिंदी, तो मैं नहीं बता सकता, अगर ऐसा है तो हो सकता है। लेकिन यहाँ देखिए, यहाँ पर सब कुछ सेम माना जा रहा है। लेटर को अक्षर बोलो या वर्ण बोलो, बात उतने होता है, उसमें कोई चेंजिंग नहीं है, ठीक है। चलिए अब लेटर होता क्या उसको समझ लीजिए। द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अल्फाबेट, यूनिट ऑफ, क्या इधर दिख रहा है, यस सर। नहीं सर, अल्फाबेट, ठीक है। अब देखो ये अल्फाबेट मैंने ए यहाँ कैपिटल से लिख दिया, कोई मतलब नहीं बनता है। मैं इसको हाईलाइट करना चाह रहा हूँ, इसलिए मैंने लिख दिया है, ठीक है। द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अल्फाबेट इज कॉल्ड लेटर। यानी स्मॉलेस्ट मतलब सबसे छोटी, यूनिट मतलब इकाई, किसकी, अल्फाबेट की। तो ये अल्फाबेट है, इसकी सबसे छोटी इकाई कौन है बताइए, बताइए बगल में, आप बताइए इसकी सबसे छोटी इकाई कौन है, लेटर। कोई भी एक लेटर सबसे छोटी इकाई है ना, समझ में, कोई भी एक लेटर उसकी सबसे छोटी इकाई है। तो एग्जांपल में हम क्या लिख सकते हैं, ए बी सी डी डॉट 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 जेड, मतलब कोई भी ए से शुरू करेंगे जेड के तक जाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा, स्मॉलेस्ट यूनिट। हिंदी में कहेंगे वर्णमाला की सबसे छोटी इकाई को क्या कहेंगे, वर्ण कहेंगे, ठीक। वर्णमाला की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहेंगे, या द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अल्फाबेट इज कॉल्ड लेटर। नहीं समझ में आया,
एक आध को यह एक्सप्रेशन देता है, पता नहीं लगता, समझा कि नहीं। शब्द बोलते हैं, अल्फाज बोलते हैं। देखिए वर्ड क्या हो गया, अब लेटर लेटर को जोड़ेंगे, ठीक है। ग्रुप ऑफ लेटर, हाँ, ये क्या हो जाएगा, अ ग्रुप ऑफ लेटर्स। ग्रुप जैसे होगा, लेटर नहीं होगा, वो क्या हो जाएगा, लेटर्स। एक से अधिक होगा तब तो ग्रुप होगा, और तब ग्रुप लेटर नहीं होगा, वो क्या हो जाएगा, लेटर्स। विच मतलब जो, मेक्स अ कंप्लीट सेंस, मेक्स अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड वर्ड। समझिएगा बात क्या कह रहा है, ये कह रहा है ग्रुप ऑफ किसका ग्रुप होना चाहिए, लेटर का, साथ ही साथ क्या करना चाहिए, बनाना चाहिए क्या, कंप्लीट सेंस, यानी पूरा पूरा अर्थ निकलना चाहिए, ठीक है। अगर पूरा पूरा अर्थ निकलता है तो दैट इज कंसिडर्ड टू बी एज अ वर्ड, और अगर पूरा पूरा अर्थ नहीं निकलता है तो वर्ड नहीं होगा। एग्जांपल देख लीजिए, जैसे मैं बोलूंगा गो, तो गो एक वर्ड है, गो मतलब जाना, लेकिन यहीं पर हम बोलते ओ जी, इसका मतलब कुछ हुआ, ये तो ग्रुप ऑफ वर्ड है कि नहीं, मतलब नहीं निकलता, ग्रुप नहीं है, एक से अधिक हो गया तो ग्रुप हो गया, ग्रुप मतलब समूह, ठीक है। एक से अधिक को ग्रुप कहते हैं, लेकिन देयर इज नो सेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर वर्ड, दैट इज व्हाई इट विल नॉट बी कंसीडर्ड एज अ वर्ड। समझ में आया? क्योंकि इसका कोई मतलब नहीं है, इसलिए इसको वर्ड कंसीडर नहीं किया जाएगा। सबसे छोटा वर्ड 2 लेटर का हो जाएगा, और सबसे बड़ा वर्ड 32 लेटर का हो जाएगा। समझ में आ गया? उस वर्ड का नाम आप गूगल पे सर्च कीजिए, हम नहीं बता पाएंगे, ठीक है। मेरा काम यही था, सबसे कम और सबसे ज्यादा बता देना। सबसे कम कितना 2, और सबसे ज्यादा कितना 32। 32 लीटर का 2 कट्ठा नाम, एक मेडिसिन का नाम, दवाई का। तो आपको इतना बड़ा वर्ड का नाम जनरली नहीं याद रहता। खैर ये समझ में आ गया ना, गो, सो, नो, कम, ट्राई, क्राई, प्राई, etc। वर्ड 2 या 2 से अधिक लेटर को जुड़ने से वर्ड बन जाएगा, ठीक है। लेकिन आप कहोगे सर हमने पढ़ा है आई, और आई मतलब मैं, ये तो भी तो वर्ड है, ये तो एक ही लेटर है, तो इट विल बी कंसीडर्ड इन अ सेंटेंस, ठीक है। सेंटेंस में एक वर्ड ये कंसीडर किया जाएगा, लेकिन सिंगल ऐसे बोल दिए क्या है तो लेटर है। समझ में आ गया? कोई दिक्कत? चलिए अब आगे तीसरा कौन आएगा, ये दूसरे नंबर पे है, ये पहले नंबर पे। लेटर कितने नंबर पे, पहला नंबर पे, वर्ड दूसरे नंबर, तीसरे नंबर पे क्या जाएगा, सेंटेंस। A group of words which makes complete sense is called sentence. अ ग्रुप ऑफ, कितने बार आप लोगों को समझाएं, पतित का पतिते रहोगे, मैं बोल रहा हूँ ग्रुप होगा तो वर्ड नहीं होगा, ये क्या हो जाएगा, ग्रुप ऑफ वर्ड, a group of word, a group of word, a group of words, a group of letters, not letter, not word, it is letters. A group of words which makes a complete sense. यहाँ देखा पड़ता है, नहीं पड़ता है, कंप्लीट सेंस विद करेक्ट पंक्चुएशन। देखो ये चीज मैंने अपना डाला है, CORRECT, करेक्ट पंक्चुएशन, ये आपको बुक में नहीं मिलेगा, ठीक है। तो आप कहिएगा सब सोचिए तो ही पढ़ ली कौन से Punctuation marks something, comma. भाई बुक में नहीं है तो पढ़ा कहाँ से, विद करेक्ट पंक्चुएशन, ठीक है। सर अगर वहाँ पर जो कि कोई भी सेंटेंस में अगर पंक्चुएशन मार्क्स नहीं हो तो वो सेंटेंस नहीं कहा जाएगा। नहीं कहा जाएगा, ठीक। तो पंक्चुएशन का मतलब होता है चिन्ह विचार, ठीक है। इस पर आप विचार कीजिए, कौन सा विचार, चिन्ह विचार होता है। किसका मतलब, पंक्चुएशन मतलब, तो पंक्चुएशन का अर्थ हुआ चिन्ह विचार, ठीक है। देखो ये कौन सा है, जैसे कि यहाँ फुल स्टॉप, कॉमा, ये फुल स्टॉप हो गया, एक्सक्लेमेशन, ये क्या हो गया, कॉमा हो गया, ये इन्वर्टेड कॉमा, सिंगल इन्वर्टेड, ये डबल इन्वर्टेड, ये मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन, ये क्वेश्चन मार्क, मार्क ऑफ इंटरोगेशन भी कहते हैं, यहाँ मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन, ये देखिए डैश है, हाइफन, ये थोड़ा छोटा सा हाइफन है, बड़ा सा डैश है, एक ऐसा और होता है अंडरस्कोर है, ये वाला देखिए स्लैश है, ये वाला देखिए ब्रैकेट है, ये सब का सब क्या है, पंक्चुएशन मार्क। लग रहा घास घूस दिया कुछ, ठीक है। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू फाइंड आउट अ सेंटेंस, व्हाई पंक्चुएशन मार्क शुड बी एट द लास्ट ऑफ द सेंटेंस। क्या होना चाहिए, पंक्चुएशन मार्क एट द लास्ट ऑफ द सेंटेंस, देन एंड ओनली देन इट विल बी कंसीडर्ड एज अ सेंटेंस।
समझ में आया कि नहीं आया? कि अगर पंक्चुएशन मार्क नहीं होगा यानी चिन्ह विचार कोनो नहीं होगा तो उसको सेंटेंस नहीं माना जाएगा। एग्जांपल देते हैं, जैसे कि एग्जांपल देते हैं, He goes. माय नेम इज, क्या लिख दे रहे? ले, माय नेम इज विक्रम। देखिए तो माय एक वर्ड है, नेम भी क्या है वर्ड है, इज भी क्या है वर्ड है, विक्रम भी क्या है वर्ड है ना? अब सब मिल मिल के क्या बन गया सेंटेंस। और लास्ट में मैंने क्या डाला तो ये एक चिन्ह विचार डाला। अगर इसको हटा दे सेंटेंस होगा नहीं होगा, यहाँ पे एक फुल स्टॉप चाहिए। ठीक है, अब देखिए ये पूरे का पूरे एक सेंटेंस बन गया और ये सेंटेंस सही और करेक्ट ऑर्डर में। लेकिन यहाँ पे मैं लिख दूं विक्रम नेम इज माय, ठीक है ऐसा लिख दूं तो इट इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड। ये ग्रुप ऑफ वर्ड है बट इट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज ए सेंटेंस। ठीक है, इसको सेंटेंस नहीं माना जाएगा। तो ये इसी हिसाब से बोला जा सकता है क्योंकि वो मतलब ऑर्डर में नहीं है, Yeah. सेंस नहीं दे सकते। It is not in a correct order. You can also say it is not in a combination. Yes. Okay. A group of words instead of group, you can also write a combination of words. Group के बदले क्या लिख सकते हैं? Combination. A combination of words which makes a complete sense with correct punctuation. ये तीन चीजें समझ में आ गई, लेटर, वर्ड और सेंटेंस। उम्मीद करते हैं लेटर, वर्ड और सेंटेंस तीनों समझ में आ गया होगा। आ गया कि नहीं? Yes, sir. आ गया है तो आप देख लीजिए आराम से। इसके आगे चलते हैं, है ना? सब सेंटेंस। हाँ, तो ये अल्फाबेट वाला आपका लगभग क्लियर हो जाता है। मैं ऐसे एक और सवाल देता हूँ आपको। चलिए सवाल यह है, सवाल यहाँ पे मैं दे रहा हूँ और जिनसे पूछूंगा वो बताएंगे। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, मैं अपने कोचिंग का नाम लिख दिया हूँ। क्या लिखा है? समर्पण लिखा हुआ। इसमें एस क्या है? कॉन्सोनेंट कह सकते हैं, ये एक लेटर भी है, ये भी कह सकते हैं। नहीं, अभी कौन सा लेटर है तो कॉन्सोनेंट लेटर। ठीक है, अभी समर्पण इज एन इंस्टीट्यूट, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे समर्पण एक में एस जो है लेटर है, लेकिन ये पूरे का पूरे क्या है वर्ड है, और ये पूरे का पूरे क्या हो गया समझ में आया? Yes, sir. कोई दिक्कत है? No, sir. लेकिन यहाँ पर ऐसा लिख दे, दिखाई दे रहा है ना? Yes, sir. यू गुड आर, कुछ लिखते हैं बोलते कुछ, यू गुड आर बॉय। देखो तो यहाँ भी सेंटेंस लिखा है मैंने, क्या ये सेंटेंस है? No, sir. No, sir. नहीं है, क्योंकि इसका कॉम्बिनेशन उल्टा पुल्टा है। Yes. क्या होना चाहिए? यू आर अ गुड बॉय। लेकिन यहाँ पे मैंने वो सब ऐसा कुछ नहीं किया है, बल्कि मैंने सिर्फ वर्ड टू वर्ड असेंबल कर दिया। ठीक है, तो ओनली असेंबलिंग वर्ड टू वर्ड इज नॉट कंसिडर्ड एज अ सेंटेंस। इसको माना नहीं जाएगा, सिर्फ वर्ड जोड़ दे दो। इसके साथ ही साथ करेक्ट इसका क्या होना चाहिए? कॉम्बिनेशन होना चाहिए। समझ में आया? अपने करेक्ट ऑर्डर में नहीं है तो इसको सेंटेंस नहीं माना जाएगा। क्लियर है कि नहीं है? चलो अभी एक दूसरा सवाल यहाँ पे दे देते हैं। द होता है Yes, sir. PHANT, एलिफेंट, द टाइगर। ठीक है, तो इसमें से इसको क्या पढ़ोगे? Sir, ये word ही कोई sentence नहीं है। Sentence तो नहीं है। सेंटेंस नहीं है, इसको क्या पढ़ोगे? The elephant. और नीचे वाले को The tiger. देखिए यहाँ पर ई जो है वोवेल है। ठीक है, तो इसलिए THE को दी बोले। ठीक है, और यहाँ पे टी जो है Consonant. कॉन्सोनेंट है, इसलिए यहाँ पे क्या बोलेंगे? द. द बोलेंगे। समझ में आ गया? अच्छा, तो वोवेल और कॉन्सोनेंट के विचार से ये भी आप समझ में आ गया कि वोवेल के पहले THE हो तो डी बोलेंगे, अगर कॉन्सोनेंट के पहले THE हो तो द बोलेंगे। आ गया समझ में? कोई ऐसा चीज नहीं बता रहा है, गंभीर रूप से सुनने की जरूरत है। तो हमारा चैप्टर स्टार्ट हो जाता है, दैट इज सेंटेंस। हमने आपको पीछे सेंटेंस पे ही छोड़ा है। ठीक है, मैंने बताया कि सेंटेंस कहते किसको है, तो मैं फिर से यहाँ पर एक डेफिनेशन में से चालू करता हूँ। अ कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स, किसका कॉम्बिनेशन होना चाहिए? वर्ड्स दैट मेक्स अ कंप्लीट सेंस, दैट with correct Max punctuation are- marks. कंप्लीट, यहाँ नहीं दिखाई दे रहा होगा, कंप्लीट सेंस विद करेक्ट पंक्चुएशन, यही मैंने लिखा था। But लेकिन मतलब ये भी निकलता है, but अलग- हाँ, बस मैंने यहाँ पे एक कॉम्बिनेशन बदल दिया, ग्रुप के बदले मैंने लिख दिया कॉम्बिनेशन, Synonym. और फिर बीच के जगह tiger. बीच की जगह मैंने दैट लिखा दिया। ठीक है,
तो ये कुछ चेंजेस करके मैंने लिखा है ना। अब हम समझते हैं सीधा सीधा क्या समझ ले, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। क्या? पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। ठीक है, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। देखिए, एक होता है पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, दूसरा होता है टाइप्स ऑफ सेंटेंस। तो ये दोनों में जनरली विद्यार्थी धोखा खा जाते हैं, लेकिन आपको कुछ खाना है तो धोखा खाइए। हाँ, इससे इतना आप सुधरेंगे जितना आप किसी चीज से नहीं सुधर सकते, एप्पल खा के भी नहीं। ठीक है, धोखा खा के सुधरिए, हर बार धोखा खाइए, सुधरिए। तो सेंटेंस में दो है, एक को कहते हैं सब्जेक्ट, ठीक है, दूसरे को कहते हैं प्रेडिकेट। ठीक है, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। सब्जेक्ट का अर्थ यहाँ पे होता है उद्देश्य और प्रेडिकेट का अर्थ होता है विधेय, मतलब इसका कुछ नहीं बनता है। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ आखिर ये है क्या। जब भी जैसे मटर पनीर बनेगा तो मटर और पनीर दोनों चाहिए, है कि नहीं? उसी तरह से सेंटेंस जब भी बनेगा तो ये दोनों चाहिए, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों चाहिए। तो आप समझना आपको सब्जेक्ट किसको कहते हैं। तो शुरू में जो आता है सब्जेक्ट कहते हैं, ऐसा कंसीडर्ड हम नए नए सीखने वालों को कह देते हैं। वैसे आपको समझना चाहिए नाउन और प्रोनाउन एज ए सब्जेक्ट आता है। ठीक है, नाउन और प्रोनाउन समानता आ जाता है। जैसे आई एम अ टीचर, एम को अलग कर देते हैं, आई एम अ टीचर। देखा तो कितना आसान, एकदम शांत क्लास चल रहा, कोई नहीं बोल रहा, लगता बाहर भी सब मर गया। गलत बोल दिया क्या? सब्जेक्ट हो गया, बाकी सब प्रेडिकेट। देखिए दो भाग, जैसे यू एंड आई, यू एंड आई आर मैड। यू एंड आई दोनों सब्जेक्ट हो गया। तो यहाँ पे देखिए ये दोनों क्या है, सब्जेक्ट। और ये वाला बचा जो प्रेडिकेट। यू एंड आई क्या हो गया यहाँ तक, सब्जेक्ट। ये वाला सब प्रेडिकेट। समझ में आ गया। तो सेंटेंस, किसी भी सेंटेंस के कितने भाग? दो भाग। कोई दिक्कत है तो बोलिए, नहीं है दिक्कत? किसी भी सेंटेंस के कितने भाग? दो भाग हो, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। तो चलिए अभी हम टाइप्स ऑफ सेंटेंस की बात, ये समझ में आ गया, ये समझ में आ गया, समझ में आ गया। तो यहाँ पे एक बता दीजिए, जैसे मधुमिता एंड विश्वकर्मा have done their job। ठीक है, तो अब बोलिए इसमें सब्जेक्ट कौन है, प्रेडिकेट? मधुमिता एंड विश्वकर्मा सब्जेक्ट है। ये ऊपर वाला सब का सब क्या है, सब्जेक्ट है, और नीचे वाला सब क्या है, प्रेडिकेट। देखिए एक स्ट्रक्चर आता है, पहले सब्जेक्ट फिर वर्ब फिर ये जनरल सा ऑब्जेक्ट है, सॉरी एक स्ट्रक्चर है, एक सामान्य सा स्ट्रक्चर है। यानी सीखने वालों को शुरू शुरू में ऐसा समझाया जाता है कि पहले आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद आएगा वर्ब और उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट। ये तीन चीजें एक लगातार इस तरह से आएगी, ऐसा नहीं कि सब्जेक्ट के बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा या उसके बाद जो है सो कुछ और आ जाएगा। इस तरह से काम करते हैं जनरल वे में। ठीक, स्पेशल केस में अलग अलग तरह की चीजें होती है, लेकिन जनरल सेंस में ऐसा ही होता है। तो अगर आपको सब्जेक्ट खोजना है ना तो आप वर्ब को खोज लो, नहीं समझ में आया? सब्जेक्ट खोजना है तो किसको खोजो, वर्ब को, और वर्ब जैसे ही मिले उसके पहले सब क्या हो जाएगा, समझ में आ गया? क्योंकि वर्ब के पहले क्या आता है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद क्या आता है, वर्ब के बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट के बाद क्या आता है, सब्जेक्ट, नया सब्जेक्ट। ठीक है, फिर वही रिपीट, ईट एंड रिपीट, बिंगो ट्रायंगल, यही वाला चलेगा खेल। समझ में आ गया? तो पार्ट्स समझ में आया? पार्ट्स किसको किसको समझ में आ गया? पार्ट्स, सब्जेक्ट और तीन लोग हैं। चलिए हम आपको एक सेंटेंस देते हैं और आपको बताना है उसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट देते हैं। जैसे आप एक सेंटेंस ले लो ऑडियो फॉर्म में, कम हेयर, कम हेयर। सर कम तो यहाँ पे सब्जेक्ट के जगह पे यूज हो रहा है ना, कम हेयर। कम एक वर्ब है। मैं आपसे डिस्कशन नहीं करना चाहता, मैं ये करना चाह रहा हूँ कि आप इसमें फाइंड कीजिए सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। सर जहाँ तक मतलब अभी समझे हैं तो कम सब्जेक्ट हो जाना चाहिए और बाकी जो है जो प्रेडिकेट हो, ऐसा ही है, होना तो चाहिए। देखिए मैंने लिखा क्या, कम हेयर। तो इसमें बताइए सब्जेक्ट और प्रेडिकेट कौन कौन सा? सब्जेक्ट कम और प्रेडिकेट। सब्जेक्ट कम हो गया, प्रेडिकेट हेयर, वेरी होम। देखो
कब मतलब आना, ना लग गया तो वर्ब है। सर वर्ब है लेकिन यहाँ पे कोई सब्जेक्ट भी तो नहीं है ना। और कोई कुछ बोलेगा? नहीं, आप बताइए। भाई बहन दोनों बोल रही है, बाकी सबके मुंह में ताला लगल है। काय बोलते हो? तुम बोलो। कौन सब्जेक्ट होगा? नहीं, नहीं पता है, नहीं पता है, नहीं पता है, इसमें सब्जेक्ट नहीं है। सर नॉर्मल सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है कि सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट, तो फिर यहाँ पे सब्जेक्ट तो शायद ये इंपरेटिव सेंटेंस है, ये हाँ, तो लिख रहा है। यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। और ऐसा एक ही सेंटेंस होता है, वो है इंपरेटिव सेंटेंस। अभी आ रहा है, बताएंगे उसको, ठीक है। अभी उसी को बताएंगे, ठीक है, अभी उसी को बताएंगे, लेकिन अभी इसको हटा देते हैं। तो मैंने क्या कहा कि सब्जेक्ट एक ऐसा सेंटेंस जिसमें यूज नहीं होता है। इंपरेटिव। हर आलू मटर पनीर में मटर और पनीर दोनों चाहिए, लेकिन एक ऐसा टाइम आएगा जब बिना मटर का मटर पनीर बन जाएगा, बाहर से केराव खरीद के लगेगा। समझता है? नहीं लाता है, उसी को फुला देता है, कल लोग बनाता है। जब मटर बाजार में नहीं मिलता है छिमरी वाला, क्या करता है? उसी से बनाता है। कौन चना आता है? काबुली चना, मोटा मोटा। देखो, तो अब समझ रहे हैं हम क्या सेंटेंस। जैसे जैसे क्लास आगे बढ़ रहा है, एकदम डिजिटल दिखाई दे रहा है ना। आज हम इस मार्कर, पुराने मार्कर को क्यों यूज कर रहे हैं? क्योंकि इसका मुंह थक चले और ये मोटा मोटा लिखता है, ताकि उस पर अच्छा से दिखाई पड़े। हम नया मार्कर को छोड़ दिए, का है कि पतला चलता, देखो, है ना। ये देखो कल डबल। तो जैसे जैसे समय बढ़ेगा ये अपना उगलता जाएगा, उल्टी करेगा। देखो ये खिंचा गया, चलो ठीक है। टोटल सेंटेंस कितने टाइप है? 6 है, इसलिए मैंने यहाँ पे 6 बना दिया। सर अफर्मेटिव में ही असर्टिव और नेगेटिव आता है। नहीं, उसमें पॉजिटिव में हाँ आता है। चलो बात खत्म, खत्म ना। हाँ। चलो देखिए टोटल सेंटेंस कितने हो गए? 6 हो गए, ठीक है। आपको मैंने ये एक डायग्राम बनाया, इसमें टोटल सेंटेंस कितने हो जाएंगे? 6 हो जाएंगे, ठीक है। तो चलिए ऐसा करते हैं हम ना, सेंटेंस को इस तरह, ये 6 इस तरह से नहीं, बेंजीन बना के पढ़ लेते हैं, क्योंकि उसमें 6 फिगर होगा, है ना। चलिए ये दिख रहा है आपको 6 है ना। ऐसा करते हैं, ये तो 3 घर दिख रहा होगा, छक्का गोटी वाला, क्यूब। 2 3 4 5 और 6, ये 6 तरह का क्या है? सेंटेंस है, ठीक है। ये 6 तरह का क्या है? सेंटेंस है। तो टोटल अगर सेंटेंस की अगर हम बात करें तो कितने हैं? 6। ये क्या है? टाइप्स ऑफ सेंटेंस, ठीक है। तो पहला हो गया आपका असर्टिव, दूसरा हो गया आपका नेगेटिव, तीसरा हो गया आपका कौन सा? इंट्रोगेटिव, चौथा हो गया इंपरेटिव, पांचवा हो गया ऑब्जेक्टिव, और छठा हो गया एक्सक्लामेटरी। कोई दिक्कत है? तो ये 6 तरह का टोटल सेंटेंस है। असर्टिव बोले तो स्वीकारात्मक वाक्य, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंपरेटिव, ऑब्जेक्टिव और एक्सक्लामेटरी। देखिए असर्टिव का दूसरा नाम है पॉजिटिव। क्या है? पॉजिटिव, या इसी को कहते हैं अफर्मेटिव। खैर उतना ध्यान नहीं देना, सीधा याद ध्यान दो। पॉजिटिव सेंटेंस, पॉजिटिव मतलब स्वीकारात्मक वाक्य, ठीक है। स्वीकारात्मक का अर्थ होता है वैसा काम जो सिर्फ हाँ में बोले, ना कि कोई बात गुंजाइश ना हो, तो उसको बोलेंगे असर्टिव सेंटेंस। क्लियर है? या अफर्मेटिव सेंटेंस या पॉजिटिव। आदमी एक नाम 3 को रख लिया, इसी को क्या कहते हैं? अफर्मेटिव, AFFIRMATIV, अफर्मेटिव सेंटेंस। हिंदी में क्या कहेंगे इसको? स्वीकारात्मक वाक्य, ठीक है। हिंदी में क्या कहेंगे? इसको पहचानने के लिए पहले सब्जेक्ट होगा, फिर वर्ब होगा और लास्ट में फुल स्टॉप होगा। तो ये 3 चीजें, क्या क्या चीजें पहचान इसकी? पहले क्या होना चाहिए? सब्जेक्ट, बाद में क्या होना चाहिए? लास्ट में क्या होना चाहिए? फुल स्टॉप। अगर ये 3 चीज मिलती है तो ये कौन सा सेंटेंस माना जाएगा? पॉजिटिव, स्वीकारात्मक वाक्य। अब कहेंगे सर सब्जेक्ट क्या है? आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे, दिस, दैट, दिस, दो, ईच, आइदर, नाइदर, नन, सम, ऑल, नो वन, समवन, नोबडी, नथिंग, ये सब क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। या फिर कोई नाम रख दो, राम, मोहन, सोहन, गीता, कुछ भी रख दो। और फिर यहाँ पे वर्ब रखते हैं, ठीक है। बगल में क्या रखते हैं? वर्ब।
वर्ब में दो तरह हो सकता है, एक मेन वर्ब या हेल्पिंग वर्ब। अभी इसके बाद पढ़ेंगे इसको। मेन वर्ब या हेल्पिंग वर्ब। मेन वर्ब वो आता है जिसके अंत में ना लगा होता है हिंदी करने पर, ठीक है। जैसे प्ले, प्ले मतलब क्या हो गया, खेलना, तो इसके अंत में क्या लगा है, ना। तो ऐसा वाला शब्द अगर आ जाए तो वो क्या कहलाएगा, वर्ब कहलाएगा। प्ले मतलब क्या हो गया, खेलना, इसलिए वर्ब है। लेकिन लाफ मतलब हंसना, ना लग गया, वर्ब है। रन मतलब ना लगा, वर्ब है। राइट मतलब लिखना, ना लगा, Yes, sir. वर्ब है। वैसे सारे चीजें जिसमें ना लग जाएगा क्या हो जाएगा, पटना, वर्ब नहीं है, नाम है। वर्ब में काम भी होना चाहिए, Yes, sir. नहीं बोलेगा ना ना, वर्ब है। ना ना काम नहीं है। किसी लड़की का नाम है सपना, तो no, sir. तो नाम है वो, सपना देखा तो काम है, तो वो वर्ब, देखने वाला सपना काम है। समझ में, कुछ ऐसे ही चीज होते हैं जिसके अंत में ना लगा होता है, वो काम नहीं होता। बाकी सब होता है, जैसे खाना पीना, उठना बैठना, सोना जागना, हंसना रोना, खेलना कूदना, मारना पीटना, पढ़ना, कुछ भी, सोचना देखना, कुछ भी कीजिएगा आप, सब काम है, तो ना लगेगा। और हेल्पिंग वर्ब कितने हैं, 24। Each have, are, was, were, has, have, had, do, does, did, shall, should, will, would, can, could, may, might, used to, how to, need, must, have। ये 24 क्या है, हेल्पिंग वर्ब। ये आपको अगले चैप्टर इसके बाद पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो फिलहाल आपको ये समझना है, सब्जेक्ट और वर्ब दो चीजें समझ में आ गई, हाँ? तो जैसे यहाँ पे हम एग्जांपल दे देते हैं, आई एम अ बॉय, ठीक है। आई हो गया सब्जेक्ट, एम वर्ब हो गया, लास्ट में क्या है, फुल स्टॉप। बॉय हम थोड़े कहा है देखने के लिए, हमने तीन चीज कहा देखने के लिए। पहला क्या देखना है, बाद में क्या देखना है, वर्ब, लास्ट में क्या देखना है। अगर ये तीन चीज आ गया तो क्या हो गया, पॉजिटिव, असर्टिव, अफर्मेटिव, कुछ भी बोलो, सब एक ही, ठीक है। समझ में आ गया, हाँ आ गया। चलो आगे देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस। कौन सा, नेगेटिव। पॉजिटिव देखने के लिए तीन चीजें ध्यान रखना है, एक सब्जेक्ट, दूसरा वर्ब, तीसरा फुल स्टॉप। सब्जेक्ट, वर्ब, फुल स्टॉप, ये तीन चीज है तो असर्टिव है, अदरवाइज असर्टिव। नेगेटिव देखिए, नेगेटिव में कुछ नहीं होता है, उसी हेल्पिंग वर्ब में नॉट जोड़ देते हैं, ठीक है। Yes, sir. मेन वर्ब भी हो सकता है, लास्ट में फुल स्टॉप। तो मेन वर्ब कौन है, ना वाला है, खाना पीना, उठना बैठना, सोना जागना, हंसना रोना, खेलना कूदना, मारना पीटना। हेल्पिंग वर्ब कौन है, 24 है, जय मार वाज वेयर हैज हैव डू डज दिस हैज बीन लुक कैन गुड में माइट यूज्ड टू अप टू नीड मस्ट। ये हेल्पिंग वर्ब और ये मेन वर्ब, तो ये तो दोनों इसमें भी है ना। लेकिन मैंने क्या करा इधर, मैंने इसमें नॉट लगा दिया, एचबी में क्या लगा दिया, नॉट। एग्जांपल में हम लिख देते हैं, आई एम नॉट अ बॉय, लीजिए। तो यहाँ एम के बाद क्या लग गया, नॉट, और नॉट लग गया तो नेगेटिव। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तो इसको कहते हैं नेगेटिव सेंटेंस। ऐसा सेंटेंस जिसको नहीं का बीमारी हो जाता है उसको नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं, ठीक। जिसको नहीं का बीमारी हो जाए उसको क्या बोलेंगे, नेगेटिव सेंटेंस। खाएगा नहीं, पिएगा नहीं, हंसेगा नहीं, जाएगा नहीं, घूमेगा नहीं, सोएगा नहीं, लिखेगा नहीं, पढ़ेगा नहीं, हर बात नहीं में करेगा तो क्या बोलेंगे उसको, नेगेटिव सेंटेंस। लेकिन क्या आप इमेजिन कीजिए एक चीज, ऐसी बात है कि हमें नॉट भी नहीं लगानी है और नेगेटिव भी बना लेना है। हम कह रहे हैं नॉट नहीं लगाना है, हमें नॉट नहीं लगाना है और क्या करना है, Few, little, और हमें नॉट नहीं लगाना है और नेगेटिव भी बनाना है। मैं ये कह रहा हूँ ना कि दूध वाली चाय बनानी है, दूध नहीं डालनी है। नोट नहीं लगेगा लेकिन नेगेटिव वर्ड। ऐसा हो सकता है, हाँ, बोलो। few, little, few, seldom, चिपक जा रहा है इसमें, पता नहीं कहा, ठंडी मारती है इसको। देखो नोट भी नहीं लगाना है और नेगेटिव भी बनाना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, कोई है उपाय आप लोग पास? हाँ, सेंटेंस को ऐसे नेगेटिव वर्ड्स को जाने, क्या है नेगेटिव वर्ड्स। तो नेगेटिव वर्ड है स्कार्सली, hardly, हाँ, और बोलिए, few, रेयरली, फ्यू, लिटिल, seldom, सेल्डम, और बोलिए, नहीं आता है, अनलेस, until, लेस्ट, लेस्ट, इसके बाद nobody, neither, nobody, हाँ लो, neither, nor, none, nothing, until,
नो वन, नो वन, और बोलो नेवर लिखे नेवर नो लिख दिए, सर नर लिखिए ना। नन, हाँ हो गया। तो ये सब देख लो जो जितना मैंने लिख दिया, ये सब क्या है, नेगेटिव वर्ड है। क्या है? आप नॉट नहीं भी लिखेंगे तो नेगेटिव का सेंस देगा। मैं एक एग्जांपल लिख देता हूँ यहाँ पे, लो एक बोलता है बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट, सुना है? जो भौंकने वाले कुत्ते काटते नहीं। बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट, सर इसका क्या होगा, जो गरजते हैं वो बेचते हैं। ठीक है, हाँ होगा। चलिए, बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट, भौंकने वाले कुत्ते काटते नहीं। ठीक है, तो नहीं वाला सेंस इसमें दिख रहा कहीं? नॉट लगा है? नहीं लगा है, लेकिन नहीं तो है इसमें। तो वो नहीं का काम कौन पूरा कर रहा है? पान नहीं तो पान का डंटे सही, तो यही वाली बात है। नॉट नहीं तो सेल्डम सही। ठीक है, सेल्डम का ऐसे मतलब होता है क्या? सेल्डम का मतलब क्या होता है? तो सेल्डम का मतलब होता है, आप पढ़ लीजिए यहाँ पर, कभी कभी। ठीक है, कभी कभी मतलब नहीं के बराबर है। ठीक है, कथा हुआ था है तुमने यहाँ, कभी कभी आवे छै, रेयर केसेस कभी कभी, तो मतलब नहीं के बराबर, इतना कम कि नहीं के बराबर। समझ में आ गया? हाँ नहीं बोलो। यस अब देखिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो तरह का होता है, एक शॉर्ट क्वेश्चन होता है, एक हार्ड क्वेश्चन होता है। ठीक है, इंट्रोगेटिव को हिंदी में कहते हैं प्रश्नवाचक। एक ए सेंटेंस व्हिच आस्क क्वेश्चन इज कॉल्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अ क्वेश्चन व्हिच आस्क क्वेश्चन, अ सेंटेंस व्हिच आस्क क्वेश्चन, एक ऐसा सेंटेंस जो प्रश्न पूछता है उसे क्या कहते हैं? प्रश्नवाचक वाक्य। ठीक है, प्रश्नवाचक सेंटेंस कहते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। ये कितने तरह का होता है? दो तरह का होता है, एक को कहते हैं शॉर्ट, दूसरे को कहते हैं हार्ड। ठीक है, अब शॉर्ट क्वेश्चन कैसा क्वेश्चन होता है? शॉर्ट क्वेश्चन वो होता है जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है। हार्ड क्वेश्चन कैसा क्वेश्चन होता है? जो WH वर्ड से शुरू होता है। तो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाला कौन है? शॉर्ट क्वेश्चन है। हेल्पिंग वर्ब कौन है, बता दीजिए। तू नहीं पढ़ा है तो बोलता का है ना? हेल्पिंग वर्ब इज है मारवाज में। ठीक है, एग्जांपल के लिए ले लेते हैं, जैसे आर यू मैड, आर यू मैड। आर देखिए यहाँ पे जो हमने लिखा है ये हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, इसी से स्टार्ट हुआ। कैन यू स्टार्ट, सर हेल्पिंग वर्ड स्टार्टिंग तो देखिए हेल्पिंग वर्ब है ना स्टार्ट में। तो जब हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट में हो तो शॉर्ट क्वेश्चन कहते हैं। क्यों? क्योंकि जब हेल्पिंग वर्ब शुरू में होता है तो शॉर्ट क्वेश्चन इसलिए कहते हैं क्योंकि इसकी हिंदी क्या से शुरू होती है। अब आपको हम पूछेंगे क्या आप पागल हैं, तो आप क्या बोलेंगे? दो चीजें बोल सकते हैं, यस और नो। जैसे आप पूछेगा ऐसे आर यू मैड? हम पूछे आर यू मैड? ठीक है, तो आप बोलेंगे नो आई एम नॉट मैड, आर यू? आई थिंक यू आर। आई थिंक यू आर मतलब तुम पागल हो। ओ ठीक है, नो नो नो, हु टोल्ड यू आई एम मैड? कौन बताया आप पागल है? somebody told me that you are mad। कोई बताया हमको कि तू है पागल? Who told you? कौन बोला? Who was that nonsense? कौन बदतमीज था वो? चलो, can you start? ये भी क्या हो गया? शॉर्ट है वो। हाँ, क्योंकि कहता क्या आप शुरू कर सकते हैं? तो दो ही जवाब होगा, यस या नो। सो शॉर्ट क्वेश्चन इज आल्सो नोन एज यस नो क्वेश्चन। शॉर्ट क्वेश्चन इज आल्सो नोन एज यस नो क्वेश्चन। कैसे समझ में आ गया? अब हार्ड क्वेश्चन पे आते हैं। ये WH से स्टार्ट होता है। WH मतलब व्हाट, व्हाई, व्हेन, वेयर, व्हाट, व्हाई, व्हेन, वेयर, व्हिच, इस तरह का है ना। तो व्हाट होता है, व्हेन होता है, वेयर होता है, हु होता है, व्हिच होता है, whom होता है, whose होता है, हाउ मच, हाउ मेनी, हाउ लॉन्ग, ये सब का सब क्या है? WH वर्ड। अब आपका सवाल ये होगा कि WH क्या होता है? तो ऐसा वर्ड जो W या H से शुरू होकर सवाल भी करता है WH वर्ड कहलाता है। समझ में आ गया? आ गया। तो चलिए एक इसी पे एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, एग्जांपल ले लेते हैं। इसमें क्या कहता है? Why are you mad? तुम पागल क्यों हो? यहाँ पे मैंने क्या दे दिया? तुम पागल क्यों हो? तो अब हाँ नहीं नहीं कह सकते। अब आपको क्या करना पड़ेगा? बड़ा जवाब देना पड़ेगा।
बड़ा जवाब क्या देना पड़ेगा? मैं इसलिए पागल हूँ क्योंकि मुझे पढ़कर बड़ा आदमी बनना है। जुनून क्या सर? तो वही पागलपंती हुआ। ठीक है, ऐसा थोड़े है कि सब उसी के पीछे पागल होते, कुछ अपने काम के पीछे भी पागल होते हैं। ठीक है, कुछ लोग स्टडी के पीछे पागल होते हैं, कुछ जॉब के पीछे होते हैं, कुछ नाली के पीछे होता है पागल। सुअर सुअर के देखो क्या खोज खोज के खाता है, नाली में पता चलता है। एकदम मुंह घुसा के उसमें खाएगा, क्या मिलता है वही जाने। खैर इंट्रोगेटिव समझ में आया? पूरा जैसा तैसा हो गया क्या? हाँ? नहीं समझ में आ रहा है? हार्ड है सर। हाँ? नए वाले आदमी तुम लोग तो इंट्रोगेटिव कितने तरह का होगा? कौन कौन? शॉर्ट और हार्ड। शॉर्ट और हार्ड। हार्ड। शॉर्ट कैसे शुरू होगा? जैसे आंसर से यस या नो का लिखते हैं। हाँ, शॉर्ट और कैसे स्टार्टिंग शुरू? में हेल्पिंग वर्ड। शॉर्ट कैसे शुरू होगा ये बताइए। हेल्पिंग वर्ब से। हार्ड कैसे शुरू होगा? WH वर्ड से। WH वर्ड से। तो बोलिए तो व्हाई आर यू मैड, ये किसका एग्जांपल? सर हार्ड। हार्ड क्वेश्चन का कौन सा सेंटेंस होगा? सर क्या है सर? सेंटेंस कौन सा होगा? इंट्रोगेटिव होगा। ठीक है, चलिए ठीक है, आप लोग होशियार हैं, हमें लगता था आप लोग नहीं समझे। चलिए ऑप्टेटिव इंपेरेटिव। अच्छा पूरा गरम नहीं है, एक छोड़ के आगे कैसे बढ़ गए? पैसा देते हैं कि नहीं देते हैं? फुल पेमेंट किए हुए हैं, एक छोड़ के आगे बढ़ रहे हैं। इंपेरेटिव का अर्थ होता है आज्ञा या आदेशवाचक वाक्य। आज्ञा या आदेशवाचक वाक्य। ठीक है, वाक्य तो पढ़ ही रहे हैं तो उसको लिखेंगे ना, वो अंडर क्या हो जाएगा? अंडरस्टूड रहेगा। ठीक है, सेंटेंस बार बार काहे बोले? देखिए इंपेरेटिव जो है ना, चार चीजें शो करेगा। क्या क्या? एक ऑर्डर, दूसरा रिक्वेस्ट, तीसरा कमांड, चौथा एडवाइस। ये चार ही चीजें शो करता है। इसको एकदम नोट करके लिख लीजिए आराम से, इसके बाद आपका कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है, सबसे बड़ा बात इस सेंटेंस का यह है कि सब सेंटेंस में सब्जेक्ट होता है, इसमें कोई सब्जेक्ट नहीं होता। ठीक है, और भी एक सेंटेंस है जो इसी का देखा देखी करता है, वो है एक्सक्लेमेटरी। ठीक है, तो उसके बारे में हम आएंगे तो समझेंगे, लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे इस ये क्या क्या शो करता है? ऑर्डर, ऑर्डर मतलब होता है आदेश, और कमांड मतलब होता है निर्देश। तो ये चीज ऐसा याद रखेंगे, आदेश निर्देश, ऑर्डर कमांड, ऑर्डर कमांड, आदेश निर्देश। रिक्वेस्ट मतलब होता है विनती या आग्रह। ठीक है, और एडवाइस मतलब होता है सलाह होता है। ठीक है, सलाह। तो ये चार चीजें शो करता है, आदेश, विनती, निर्देश, सलाह। इंपेरेटिव सेंटेंस जो होता है ऑर्डर, रिक्वेस्ट, कमांड, एडवाइस, ये चार चीजें शो करता है। ये चार वो चीज जिसको नहीं याद होगा उसको मार के मुंह फुला देंगे, अगले बार बता रहे हैं। बस चार चीज पूछ रहे हैं। देखिए इसमें क्या होगा, ध्यान से देखिए, पहले ऑर्डर वाला देख लेते हैं। ठीक है, ऑर्डर वाला क्या हो जाएगा? जैसे कम, अच्छा पहले इसको एक और चीज, ये शुरुआत होती है किससे? इट बिगिंस फ्रॉम, यह शुरू होता है। बिगिंस मतलब स्टार्ट, बिगिंस होता है लेट, वर्ब, प्लीज, काइंडली और डोंट। देखिए इन सारे शब्दों से स्टार्ट होता है। लेट, वर्ब, प्लीज, काइंडली, डोंट। लेट से स्टार्ट हो सकता है, वर्ब से, प्लीज से, काइंडली से और डोंट से। हाँ वर्ब। ठीक है, तो पहला ही क्वेश्चन हम दे देते हैं आपको एग्जांपल के रूप में। लेट से स्टार्ट करते हैं, जैसे लेट मी टॉक, मुझे बात करने दो। ठीक है, लेट मी सीट, मुझे बैठने दो। लेट मी गो, मुझे जाने दो। लेट मी राइट, मुझे लिखने दो। डोंट डिस्टर्ब मी, लेट मी रीड, तंग नहीं कर, हमें पढ़ने दे। बोलता है ना, डोंट डिस्टर्ब मी, लेट मी रीड। लेट मी स्लीप, हमको सोने दो। लेट मी सीट, लेट मी स्पीक, हमको बोलने दो। लेट से स्टार्ट हुआ तो कौन सेंटेंस? इंपेरेटिव। वर्ब से कर लो, कम हियर, कम क्या है? वर्ब है। कम मतलब ना लग गया तो वर्ब हो गया। वर्ब से स्टार्ट हो गया तो कौन सेंटेंस हो गया? इंपेरेटिव। वर्ब से स्टार्ट हो गया तो कौन सेंटेंस? प्लीज से स्टार्ट कर लो, प्लीज। हाँ कल आइए। प्लीज गिव मी अ कॉइन, ऐसे भी मांगना था। कैसे मांगना था? अमेरिका में ऐसे मांगता था, प्लीज गिव मी अ डॉलर।
वो कहे प्लीज गिव मी $1 मार मुए ते मैं जाने मुए चला गेलो ठीक से मांगइयो ले आवे छे $1 I'm talking $1 give me $1 तू ढार दे $1 ले गजबे हो जाएगा यार जैसा देश वैसा देश काइंडली स्विच ऑन द टेलीविजन स्विच ऑन द टेलीविजन ये भी क्या काइंडली से स्टार्ट हुआ कौन सेंटेंस प्लीज से स्टार्ट हुआ तो डोंट से भी शुरू करके देख लेते हैं डोंट चीट मी मुझे धोखा मत दो ठीक है डोंट चीट मी अब देखो कि यहाँ पे किसी भी सेंटेंस में आपको यहाँ से यहाँ तक आप देख लो किसी भी सेंटेंस में आपको सब्जेक्ट नहीं दिखेगा ये बिना सब्जेक्ट का भुजिया पका लिया देखो मतलब सेंटेंस बन चुका ठीक है तो बिना सब्जेक्ट का सेंटेंस कौन सा होता है इंपेरेटिव सेंटेंस होता है अब कहोगे सर तो बिना सब्जेक्ट का तो सेंटेंस होता नहीं आपने शुरू में बताया सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं एक सब्जेक्ट दूसरा प्रेडिकेट तो ये तो गलत हो गया है कि नहीं तो गलत नहीं हुआ इसमें छुपा हुआ सब्जेक्ट है उस छुपे हुए सब्जेक्ट कहते हैं हिडन सब्जेक्ट कैसा सब्जेक्ट हिडन तो इंपेरेटिव का हिडन सब्जेक्ट है यू क्या है यू ये सब्जेक्ट हो गया हिडन अरे यहाँ पढ़ेगी तब ना लेट मी टॉक लेट मी सुनिए तो पहले लेट मी टॉक है मुझे बात करने दो मतलब तुम मुझे बात करने दो तुम छुपा हुआ जैसे कम हेयर मींस व्हाट यू कम हियर यू छुपाना है उसमें कम हियर मतलब क्या हुआ तुम यहाँ आओ तो तुम छुपा हुआ प्लीज गिव मी ए कॉइन मींस यू प्लीज गिव मी ए कॉइन यू छुपा हुआ है काइंडली स्विच ऑन द टीवी मींस यू काइंडली स्विच ऑन द टीवी हियर इज आल्सो यू इज हिडन दैट हिडन सब्जेक्ट इज यू and it is an imperative sentence so we can say you is not pronounced here यहाँ उच्चारण नहीं किया जाता है but आपको understood होता है यहाँ समझने योग्य होता है तो don't cheat me means you don't cheat me समझ में आ गया कि नहीं आ गया अगर यहाँ पे कहेगा कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट फाइंड करो तो कुछ नहीं करेगा यहाँ पर लिख देगा you सब्जेक्ट हो गया बाकी सब प्रेडिकेट ऑब्जेक्ट बोल रही है देखो बाल ऐसे समझ यू सब्जेक्ट हो गया बाकी सब ऑब्जेक्ट हो गया कहाँ ध्यान है सब्जेक्ट है हम कह रहे हैं यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट रहिए यू सब्जेक्ट हो गया तो उसके बाद बोलती ऑब्जेक्ट हो गया प्रेडिकेट हुआ समझ में आ गया तुमको बुरा नहीं लग रहा नो से उसका जो है सो वो अपना ठंड लग रहा था एक तो आई सबसे लेट उसके बाद इसको ठंड लग रहा है खड़ा करवा देंगे अभी गर्मी लगेगा क्लास में 1 घंटे डोंट चीट मी समझ में आ गया इसका सब्जेक्ट क्या होगा इंपेरेटिव का सब्जेक्ट छुपा होता है कि दिखा होता है छुपा वाला कौन सा सब्जेक्ट यू होता है कौन सा सेंटेंस है जिसमें सब्जेक्ट नहीं दिखता इंपेरेटिव में नहीं दिखता छुपा हुआ कौन सा यू होता है क्लियर है इंपेरेटिव सेंटेंस क्या शो करेगा ऑर्डर रिक्वेस्ट कमांड एडवाइस 4 चीजें ऑर्डर रिक्वेस्ट कमांड और एडवाइस ऑर्डर रिक्वेस्ट कमांड और एडवाइस ये 4 चीजें जो शो करेगा उसको क्या बोले इंपेरेटिव बोले ऑर्डर मतलब आदेश कमांड मतलब निर्देश रिक्वेस्ट मतलब विनती आग्रह एडवाइस मतलब किससे शुरू होगा लेट वर्ब प्लीज काइंडली डोंट यहाँ से घर जाएगा बोलते हुए लेट वर्ब प्लीज काइंडली डोंट घंटी हो जाएगा लेट वर्ब प्लीज काइंडली डोंट लोग क्या पगले ही लोग कहाँ सारा लेट वर्ब प्लीज काइंडली डोंट ठीक है हो सके तो आप इसको ये 2 चीजें याद रखेंगे वाटर रिक्वेस्ट कमांड के बाद लेट वर्ब प्लीज काइंडली डोंट इससे शुरू होगा ये शो करेगा ठीक है आप कहोगे लेट मी टॉक ये सब अलग अलग चीजें समझ में आया कि नहीं इंपेरेटिव सेंटेंस समझ में आ गया लिखेंगे तो पहचान लोगे हाँ जैसा आपने लिखा टाइप केयरफुली क्या तो ये कौन सा सेंटेंस हो गया इंपेरेटिव हो गया क्योंकि इसमें सब्जेक्ट नहीं टाइप मतलब होता है टंकन करना टंकन समझते हो टंकन नहीं समझे टाइपिंग हिंदी में कहते हैं टंकन अंग्रेजी में क्या कहते हैं टाइपिंग आ गया समझ में